हेलो डियर स्टूडेंट, जेके कंप्यूटर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए एमएस वर्ड चैप्टर 2। चैप्टर 1 आप लोगों को पहले भी बता दिया गया है। जो लोग अभी तक नहीं देख पाए हैं वो हमारी यूट्यूब चैनल पर चैप्टर 1 भी देख लेंगे। ठीक है, तो रिवीजन के लिए मैं एक बार फिर से होम के बारे में, एमएस वर्ड होम के बारे में हम लोग जान रहे थे कि होम में क्या क्या कौन कौन से टूल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि पहले बात हुई थी, मैं आप सभी को एक बार और बता देता हूँ। होम में फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए यहाँ पर टूल्स था, और साइज़ को बड़ा करने छोटा करने के लिए यहाँ पर टूल था। जैसे कि मैं कुछ सेंटेंस को कॉपी मैंने किया था, पेस्ट यहाँ पर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। सॉरी, एक सेकेंड, उसमें टाइप कर रहा हूँ। तो जैसे कि हमने यहाँ पर जेके कंप्यूटर एजुकेशन लिखा है, अगर इसकी साइज़ को हमें बड़ा करना है तो फिर सबसे पहले हम माउस से सिलेक्ट करेंगे, राइट की तरफ हम क्लिक कर देंगे, उसके बाद लेफ़्ट की तरफ माउस को ले जाएंगे या फिर कंट्रोल ए दबाएंगे अगर टोटल सिलेक्ट करना है, हमें सभी चीज़ें सिलेक्ट करनी है। ठीक, उसके बाद साइज़ बड़ा करने के लिए हम यहाँ पर देखिए फ़ॉन्ट साइज़ पर क्लिक करेंगे, जो 11 आपको दिख रहा है, इस एरो पर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। डाउन एरो पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ नंबर्स दिख जाते हैं। हम जितनी बड़ी साइज़ चाहते हैं उन नंबरों पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और इसके राइट साइड में जो नंबर्स दिए गए हैं, इसके राइट साइड में एक छोटा ए बना है, एक बड़ा ए बना है, दर्शाया गया है। हमको साइज़ यहाँ से मैनुअली भी हम कर सकते हैं। ठीक, देखिए इस तरह से। उसके बाद इस फ़ॉन्ट को जो भी हमने सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस को हमें सेंटर में चाहिए, तो देखिए यहाँ पर सेंटर, यानी कि कंट्रोल ई से भी हम सेंटर कर सकते हैं। ठीक, इसको हमने सेंटर कर दिया। अब इस सेंटेंस को अगर हमें कलर करना है तो देख सकते हैं, यहाँ से हम इस सेंटेंस को कलर भी कर सकते हैं। ठीक, और फिर इस सेंटेंस में अगर टेक्स्ट इफ़ेक्ट डालना है कोई भी, तो देखिए इस तरह से हम कोई टेक्स्ट इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं। कलर के साथ साथ टेक्स्ट इफ़ेक्ट भी हमको मिल जाएगा। ठीक, एक एक टूल्स को हम बहुत बारीकी से सीख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। और फिर यहाँ पर हमने सीख लिया, देखिए ये बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। यहाँ पर इस टूल्स पे आने के बाद आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर पर आप आएंगे तो यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा बैकग्राउंड का। ओके, टेक्स्ट कलर के बारे में हमने जान ही लिया है। और फिर यहाँ पर हम जानेंगे कि इस तरह से कोई डॉट का निशान चाहिए स्टार्टिंग में, जैसे हम कुछ लिखते होंगे 1 2 3 या डॉट का निशान लगाते हैं, तो यहाँ पर सिलेक्ट करने पर बुलेट, हमें सभी तरह की बुलेट्स यहाँ पर दिख जाएंगी। ठीक, कोई भी चीज़ हम लिखते हैं, और स्टेप बाय स्टेप कुछ भी जैसे कि हम लिख रहे हैं, तो अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हमें देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है नंबरिंग लाइब्रेरी में। हम आएंगे, यहाँ से जो भी नंबर हमें चाहिए 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप ये पूरा होगा। एग्जाम्पल फॉर मैं यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ, और इसके बाद जैसे ही यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। पेपर के बारे में, लेआउट के बारे में फ़िलहाल अभी के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। अभी हमें सिर्फ नंबरिंग कीज़ को कैसे यूज करना है, सिर्फ इतना हम जानेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने नंबरिंग कीज़ पर यहाँ पर क्लिक कर दिया था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन पर यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया था। अब हम इंटर दबाएंगे। जैसे ही हमने इंटर दबाया, फिर हम यहाँ पर क्या है, लेफ़्ट साइड वाले पर क्लिक कर देंगे, फिर इंटर हम दबाएंगे। ठीक है, कुछ टाइप करने के बाद फिर हम इंटर दबाएंगे। स्टेप बाय स्टेप जैसे ही हम दबाते जाएंगे, नंबर ऑटोमेटिक इंटर दबाते जाएंगे, अगली लाइन हमारी बढ़ते जाएगी और नंबर भी उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। देखिए, ठीक है, तो इन सब फंक्शनों के बारे में, टूल्स के बारे में हमने जान लिया है। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ सेंटेंस और लाकर आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक, 1 सेकेंड। जैसे कि मैंने यहाँ से कुछ सेंटेंस ले लिए और फिर मैंने सेंटेंस को यहाँ पर क्या किया, पेस्ट कर दिया। वहाँ से कॉपी किया किसी साइट से, मैंने पेस्ट कर दिया। तो अगर यहाँ पर इस फ़ॉन्ट के बारे में अगर हमको देखिए, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप टूल जानते हैं। यहाँ पर अगर हमको इसकी साइज़ को, जैसे कि स्पेस है जो बीच में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर स्पेस
जो बीच में है स्पेस, अगर मैं स्पेस थोड़ा थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ और भी, तो देख सकते हैं बीच में काफ़ी स्पेस है। अगर इस स्पेस को हमें कम करना है, अक्सर कभी कभी हम लोग कुछ लिखते हैं तो हमारा पेज फुल हो जाता है, सेकंड पेज में वो चीज़ चली जाती है जो भी सेंटेंसेस हम लिखे होते हैं। तो उन सेंटेंसेस को हमें वन पेज में चाहिए। हम चाहते हैं साइज जो भी बीच की गैपिंग है, स्पेस हमारा कम हो जाए, तो हम यहाँ पर आएंगे, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पर हम क्लिक करेंगे। 1.0 दिख रहा है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। अगर इससे भी बात नहीं बनती तो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर हम क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इन सब की पहले से ही साइज मेंटेन थी, इसीलिए ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अगर इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता तो ये तुरंत स्पेस जो है कम हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप बेशक यहाँ पर आ सकते हैं और स्पेस को कम कर सकते हैं। ठीक, और फिर यहाँ पर हम टोटल सेलेक्ट कर लेंगे, राइट को क्लिक करेंगे माउस की और नीचे की तरफ बढ़ जाएंगे और यहाँ पर देखिए तमाम यहाँ पर जो भी है स्टाइल दिए गए हैं फ़ॉन्ट के, डायरेक्ट ऊपर ही, आपको ढूंढना ना पड़े, ऊपर ही देखेंगे। देखिए इस तरह के आप बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, इस तरह से आपका जो है काफ़ी ज़्यादा स्टाइल्स दी गई हैं, जिनको आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद ही एक एक करके सब पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक, राइट डाउन एरो पर यहाँ पर नीचे दिखेगी, यहाँ पर अपने हिसाब से भी आप क्रिएट स्टाइल पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी हो जाएगा, फ़िलहाल यहाँ से भी हो जाएगा। ठीक, तो जो स्टाइल आपको पसंद आती है यहाँ से स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बॉर्डर की, तो देखिए आपके ऊपर यहाँ पर एक बॉर्डर भी दिया रहता है, जिस बॉर्डर पर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, जो भी सेंटेंस आपको जिस सेंटेंस पर आपको बॉर्डर लगाने हैं उस सेंटेंस को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। मैं अगेन बता रहा हूँ, माउस सबसे पहले जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे, फिर माउस के लेफ़्ट साइड को हम दबा कर रखेंगे और नीचे की तरफ माउस को खींच लेंगे, तो जितने भी सेंटेंस हैं सब सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर हम बॉर्डर पर आएंगे, बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और हम एक एक करके सारे बॉर्डर को चेक कर लेंगे। ठीक, लेफ़्ट साइड आप राइट साइड में देख रहे हैं एक लाइनिंग दिख रही होगी, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, फिर देखिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, आपको तरह तरह के बॉर्डर्स यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक, इसी तरह से आप बॉर्डर को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारी हेडिंग है, इस हेडिंग को हम चाहेंगे कुछ और भी, जैसे कि जो चैप्टर 1 था उसमें मैंने बताया था बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, इन सब के बारे में आपको पहले से ही बता दिया गया था, और ये फ़ॉन्ट के बारे में भी पहले से बता दिया गया था। मैं एक बार और रिवीजन के लिए यहाँ से बता सकता हूँ। अगर जो भी हमने हेडिंग बनाई है या कुछ भी लिखे हुए हैं, यहाँ से हम आराम से फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखिए फ़ॉन्ट को चेंज कर दिया। अब कुछ स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर इन सब टूल्स के बारे में हमने जान लिया, अब यहाँ पर आते हैं फाइंड पर। यहाँ पर देखते हैं अगर किसी सेंटेंस को हमें इसमें सर्च करना है, जो भी सेंटेंस हमने यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, अगर इस सेंटेंस में हमें कुछ चेक करना है कि ये सेंटेंस यहाँ पर इस लाइन में कितनी बार लिखा गया है। ठीक, तो जैसे एग्जांपल फॉर मैंने यहाँ पर लिखा STORY, मैंने क्या लिखा, स्टोरी, मैंने वहाँ टाइप किया फाइंड में स्टोरी। जैसे ही मैंने यहाँ पर टाइप किया, जितना भी उस सेंटेंस में, जो भी सेंटेंस हमारे सामने दिख रहा है, उस सेंटेंस में जितनी बार स्टोरी सेंटेंस आया है वो आप देख सकते हैं हाईलाइट होकर आपके सामने दिखने लगता है। ओके, बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आगे का हम जानते हैं, रिप्लेस पे आते हैं। ठीक, रिप्लेस पे आते हैं। एग्जांपल फॉर मैंने फिर से स्टोरी लिखा है, ऑलरेडी टाइप दिख रहा है। स्टोरी को अगर हम एग्जांपल फॉर अगर हमसे कोई सेंटेंस गलत हो गया है, एक ही सेंटेंस कई बार गलत हो गया है, तो हम क्या करेंगे, स्टोरी को अगर हमें सॉरी में परिवर्तित करना है, हमारे टाइम की बचत होगी, सॉरी। ठीक, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, रिप्लेस ऑल पे क्लिक, वी डन सॉरी,
ठीक, देखते हैं। देखिए सॉरी, यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका था, मैं अगेन क्लिक कर रहा था, मुझे लगा क्योंकि यहाँ पर कोई एक बॉक्स खुल के आता है कम्प्लीटली वाला जो फाइनल हो जाता है, लेकिन वो कब खुला दिखा ही नहीं। तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ भी स्टोरी लिखा था वहाँ वहाँ आपका सॉरी लिख कर आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम सभी चीज़ों को आसानी से जान चुके हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर देखिए सेलेक्ट ऑल का भी ऑप्शन आता है। सेलेक्ट करने के लिए ये सब चीज़ें लगभग हमें पहले से पता है। अगर सेलेक्ट करना होता है किसी भी सेंटेंस को तो कंट्रोल ए से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ है। तो मेरे ख्याल से आपको होम के बारे में बहुत ही अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक, तो कुछ स्टेप हम जान लेते हैं टेबल के बारे में। टेबल के बारे में देखिए, टेबल पे हम क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल पे आते हैं तो यहाँ पर रो और कॉलम रहती है। जैसे कि एग्जांपल फॉर मैंने 4 रो, मैंने यहाँ पर 1 मिनट 4 रो और 4 कॉलम ले ली। ठीक, रो कॉलम को नीचे से ऊपर करने के लिए जो प्लस का निशान दिखता है यहाँ से हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं हम इसे। और रो की डिजाइनिंग करने के लिए देखिए यहाँ से हम कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं। जो भी हमें डिज़ाइन पसंद आती है हम इसको ले सकते हैं। ठीक, जो भी डिज़ाइन हमको पसंद आती है। ठीक है, और फिर हम इसमें टाइप भी कर सकते हैं। इस तरह से हमें जो भी रो और कॉलम लेनी है हम इस तरह से ले सकते हैं। रो कॉलम के बारे में देखिए, यहाँ से इंसर्ट पे आते हैं। रो कॉलम के बारे में जानने के लिए तो ड्रॉ से भी हम यहाँ पर कुछ ड्राइंग कर सकते हैं। जैसे कि ये पेंसिल आ गई, हम यहाँ पर देखिए एक ड्राइंग से हम यहाँ पर क्लिक करने पर एक लाइनिंग बना दिए और जिससे हमारी रो कॉलम में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और किसी भी रो को अगर हमको एग्ज़ाम्पल के लिए इरेज करना है तो हम इरेज भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो फ़िलहाल इरेज करने के लिए हम इस रो को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कहाँ आएंगे, लेआउट पे आएंगे, डिलीट पर आएंगे और डिलीट सेल पे क्लिक कर देंगे। ओके, देखिए तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम इंसर्ट के बारे में सभी टूल्स को जानेंगे, क्या क्या दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन होती है, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं जेके कंप्यूटर में जिनकी क्लास चल रही है वो बेशक यहाँ पर बहुत ही बेहिचक पूछ सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी हमारे जेके कंप्यूटर एजुकेशन में ज्वाइनिंग नहीं ली है, एडमिशन नहीं कराया है, वो बिल्कुल एडमिशन करवा सकते हैं और यहाँ पर और भी डिटेल में आपको बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।